विकसित करने के लिए भी एक समर्पित नीति घोषित की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह अपनी तरह से पहला प्रयास है। इसका लाभ भी आप लोग अवश्य लेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है, हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्ष में हमारा देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह मोदी जी की गारंटी है, इस पर यूपी को भी यकीन है और पूरा भारत पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। इस संकल्प से जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने स्वयं को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए हमने स्केल और स्पीड पर फोकस किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है और आपका सहयोग मिलता रहा तो यह लक्ष्य निश्चित ही सिद्ध होगा। यह भूमि भगवान श्री राम की है, गोपेश्वर श्री कृष्ण की है, बाबा विश्वनाथ की है, ऋषि मुनियों की कृपा भूमि है। मां गंगा, यमुना और सरयू जैसी नदियों का आशीर्वाद भी इस भूमि को प्राप्त हुआ है। यह धन्य भूमि है, पुण्य भूमि है। यह उद्यम और उद्यमता की भी भूमि है। आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज को एक अर्थ शक्ति पुंज के रूप में बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में जो कुछ भी कर पा रहे हैं, यह उनका आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर है। मैं आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो चतुर्थ संस्करण आज यहां पे संपन्न होने जा रहा है, इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए उनका जो विजन है वह हम सबका मिशन है और उस मिशन को हम लोग लक्ष्य तक पहुंचा करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश की प्रगति में उभरेगी विकसित भारत की तस्वीर। हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे पीछे आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये एलईडी स्क्रीन नहीं है, बल्कि कंटेनर्स पर प्रोजेक्शन के माध्यम से आपको ये दिखाया जा रहा है। ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है जो उत्तर प्रदेश के विकास के एक नए आयाम को इंगित करता है। वास्तव में ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिफल है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के मात्र 1 वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की 14,000 से अधिक की विकास परियोजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं, जिससे 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शुभारंभ करने की कृपा करें और इसके साथ ही आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर एक फिल्म बटन दबा मिलेगा और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से accelerating growth.
जब की भूमि, तब की भूमि, वृंदावन के श्री कृष्ण से लेकर अयोध्या के राम लला की जन्मभूमि, वो भूमि जिसने परिवर्तन को ही अपना लक्ष्य माना, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्थापित सुदृढ़ कानून व्यवस्था का ही ये परिणाम है, जिसने डबल इंजन सरकार वाले उत्तर प्रदेश को व्यवसाय और निवेश दोनों के दृष्टिकोण से उत्तम के साथ साथ उद्यमशील प्रदेश भी बना दिया है। नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तीव्र गति से कई नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज का उत्तर प्रदेश सक्षम, शिक्षित और कुशल युवा शक्ति का एक समृद्ध स्रोत है। यहां नारी शक्ति और उसका विकास प्रदेश का मान भी है और सम्मान भी। देश और दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन होने के साथ विभिन्न व्यापार कार्यक्षेत्रों का केंद्र भी है। राज्य सरकार अपने प्रयासों से प्रतिदिन एक नया इतिहास लिख रही है और यही कारण है जिसने आज उत्तर प्रदेश को बना दिया है एक्सप्रेसवे प्रदेश, समर्थ प्रदेश। कौशल प्रदेश, एयरपोर्ट प्रदेश, अवसर प्रदेश और सुगम प्रदेश भी। उत्तर प्रदेश की छवि को एक व्यापार अनुकूल राज्य के तौर पर पूरे विश्व के सामने स्थापित करने में उन ऐतिहासिक परिवर्तनों का अतुलनीय योगदान है जो पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश में हुए हैं। फिर चाहे वो निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई नई FDI नीति हो या इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज, सस्टेनेबिलिटी और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए चलाए गए अभियान हो या देश में ईवी की हिस्सेदारी में अपना वर्चस्व कायम रखने की बात हो। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम हो, रक्षा प्रणाली को और सशक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की संरचना हो, या फिर राज्य की फार्मा उद्योग का केंद्र बनाने की बात हो। उत्तर प्रदेश आज न सिर्फ निवेशकों के साथ खड़ा है बल्कि हर प्रकार की सहायता, संसाधन और समर्थन भी प्रदान कर रहा है। और इन अविश्वसनीय उपलब्धियों का श्रेय जाता है गत वर्षों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई कई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इन्वेस्टर समिट को, जिसने राज्य को संभावनाओं का प्रदेश बना दिया। और इस श्रृंखला में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 मील का पत्थर साबित हुआ। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई नीतियों का ही ये परिणाम है जो इतने कम समय में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फोकस सेक्टर्स के साथ विकास हेतु अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुए, जिसने प्रगति के नए द्वार खोल दिए हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। अब इस नए वर्ष में भी विकास की ओर निरंतर अग्रसर उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख करोड़ प्लस के निवेश की 14,000 से भी अधिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ अपने लक्ष्य के अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार है। पूर्व में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत शुरू हुई परियोजनाएं जो आज उत्तर प्रदेश का गौरव है, न सिर्फ नए और प्रगतिशील निवेशकों का मनोबल बढ़ा रही है, साथ ही साथ ऊंची से ऊंची उपलब्धियों को छूने के लिए प्रेरित भी कर रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उत्तर प्रदेश की धरती को विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसाय का हब बनाकर सफलता और विकास के नए मानक स्थापित करना है। आज उत्तर प्रदेश विकसित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो विकसित भारत जो शिक्षित भी है, समृद्ध भी, उज्जवल भी है, प्रगतिशील भी। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। It's time to be a part of this transformation. Acceleration for nation. उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की ये अनूठी फिल्म आपने देखी। विरासत और विकास का पर्याय हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की यश कीर्ति को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें, मंच पर पधारने की कृपा करें। आप सबकी तालियों के बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल ने मेरे सहयोगी देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष श्री, अन्य महानुभाव, देश विदेश से यहां आए औद्योगिक क्षेत्र के सभी प्रतिनिधिगण और मेरे परिवारजनों, आज हम यहां विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। और मुझे बताया गया कि इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लाखों लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं मेरे इन सभी परिवारजनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं।
7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना जब्ती, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। मैं सभी निवेशकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में